महेंद्रगढ़ नगर पालिका। हाँ जी मैडम जी, ये कैंप लग रहा है। हाँ जी सर, नमस्कार। ट्रिपल पी में डीओबी वेरीफाई करने के लिए कैंप लगाया गया है। फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है हमें, जिससे जो गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षी योजना है ना, परिवार पहचान पत्र, जैसे ही इसमें 55 साल से ऊपर के लोगों का डेटा आया हुआ है, जैसे ही उनकी हम डीओबी वेरीफाई करेंगे, उनकी पेंशन ऑटोमेटिक प्रोएक्टिव मोड पर बन जाएंगी। इसके लिए पब्लिक को इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। अभी पब्लिक अवेयर नहीं है कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है, जाना कहाँ है, इसलिए वो पेंशन के लिए वैसे ही इधर उधर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी डीओबी वेरीफाई नहीं करवाते। अब आज जैसे हमने 50 कॉल की, हमारे पास 30 के समथिंग पर्सन आ गए हैं जिनकी हमने डीओबी वेरीफाई कर दी है। कॉल करके बुला लेते हैं। चेयरमैन साहब ने भी पब्लिक को अवेयर किया, उन्होंने अपने वार्ड में बताया सभी को, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जैसे ही 55 साल के किसी कैंडिडेट का डीओबी का डेटा आया हुआ है, मैं सिर्फ शहर की वेरीफाई कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे गांव में भी है, गांव की पब्लिक है, उनको इतनी दूर आना ना पड़े, परिवार से वो इतनी दूर आएंगे, उसमें किराया भी लगाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, टाइम भी खराब होता है उनका। इससे अच्छा है वो गांव में ही जो टीचर इनकम वेरीफाई करते हैं, उनके पास अपने डीओबी के डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। पर्टिकुलर ब्लॉक और एमसी में एक एक जोनल मैनेजर नियुक्त किए हुए हैं जो ये काम करते हैं सेम। इसीलिए पब्लिक को इतनी दूर ना आके वहीं अपने गांव में और ब्लॉक एमसी में अपना अपना डीओबी का डेटा वेरीफाई करवा ले, ताकि जल्द से जल्द उनकी पेंशन बनाई जा सके। उसी के पर्पज से हमने ये कैंप लगाया है। कैंप में पब्लिक थोड़ा ज्यादा आ जाती है, वैसे पब्लिक अवेयर नहीं होता है। हाँ, कल भी हमें सूचना नहीं थी इस बात की कि आज कैंप लगेगा। ये मैडम, ये वृद्धा पेंशन है? हाँ सर, इसमें ओल्ड एज पेंशन बनती है, बस पास के लिए भी होता है, और मतलब वेरीफाई तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सभी लोगों का होगा डेटा। अच्छा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वृद्धा पेंशन के? 4 डॉक्यूमेंट वैलिड है। एक तो 4 डॉक्यूमेंट वैलिड है। वोटर आईडी कार्ड 2017 से पहले का, 10वीं की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। इन केस अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड 2017 के बाद का है, कंडीशन ये है कि एक तो उसने बनवाया ही 2017 के बाद हो, तो उसके लिए फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर 2017 से पहले का था, उसका गुम हो गया, तो वो इलेक्शन ऑफिस से अपनी पुरानी नकल निकलवा के वेरीफाई करवा सकता है, ठीक है सर। और हाँ, ये 4 डॉक्यूमेंट वैलिड है। इसके अलावा अभी फिलहाल हमें सॉफ्टवेयर पे कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, आपने बताया कि 10वीं पास का सर्टिफिकेट, हाँ जी, पास हो या ना हो, हाँ हाँ, और जो नहीं पढ़े हैं, गुट्ठा टेक है, उनके लिए सर उनके वोटर आईडी कार्ड, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, चारों नहीं मांगे मैंने, कोई भी एक। ठीक है। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं अपना। ये फैमिली आईडी का क्या सिस्टम है? किस रिगार्डिंग सर, कैसे फैमिली आईडी बोलो लगाओ, और आज की 2023 की लगाओ फैमिली आईडी। नहीं, फैमिली आईडी 2023 की नहीं बोला सर मैंने, वोटर आईडी कार्ड 2017 से पहले। मैं किसी के साथ गया था, हाँ वो जी, बोला जी हमारी पेंशन नहीं बन रही, तो ऑफिस में बोला कि आप 2023 की फैमिली आईडी लाओ, ताकि हम इसमें कितनी आपकी इनकम है। सर एक्चुअली क्या होता है, देखो अगर आप पर्टिकुलर जोनल मैनेजर या एडीसी ऑफिस में जाते हो, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये जो आप किसी से सुन के आए हो ना, ये आई थिंक किसी सीएससी सेंटर या किसी वैसे बंदे ने कहा होगा कि आप नया प्रिंट दो, ताकि वो प्रिंट को देख के जस्टिफाई कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वरना हम तो पुरानी से भी निकाल देंगे। और रहा 2023 की नई, वो इसलिए कहा जाता है ताकि जब भी हम फैमिली आईडी में कोई करेक्शन करवाते हैं, तो हमें साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, ताकि हमारी फैमिली आईडी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे, इस वजह से सर। ठीक है, थैंक यू। क्या कर मैडम, ये पेंशन बनाने का जो ये आज कैंप लगा हुआ है, इसमें पेंशन बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो वैलिड है? सर एक्चुअली पेंशन का जो प्रोसेस है ना, वो है कि फैमिली आईडी में गवर्नमेंट ने 55 साल से ऊपर के सभी लोगों का डेटा दिया हुआ है कि उनका डेटा फैमिली आईडी में वेरीफाई करो। अगर हम उनकी डीओबी वेरीफाई कर देते हैं, हमारे करने के बाद ऊपर से डेटा वेरीफाई होता है, जिसमें पेंशन के लिए 1-1.5 मंथ बाद या 2 महीने बाद आप जैसी फैमिली आईडी में और उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 60 के हो जाते हैं पर्सन, 60 साल की उनकी उम्र हो जाती है, तो उनका डेटा पेंशन विभाग को भेज दिया जाता है कि आप इनकी पेंशन बनाओ।
पेंशन विभाग अपने आप कैंडिडेट को कॉल करके बुलाते हैं, कॉल भी नहीं मिलता है तो उनके घर पे जाते हैं, किसी भी तरीके से वो उनके डॉक्यूमेंट लेते हैं ताकि उनकी पेंशन बना दी जाए। उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते ही नेक्स्ट मंथ या ये है प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1-1.5 मंथ में उनके अकाउंट में पेंशन आने लग जाती है। तो पेंशन का मेनली प्रोसेस तो यही है कि आप पहले हमसे डीओबी वेरीफाई करवाओ, उसके बाद आप निश्चिंत हो अपने घर बैठ जाओ। जब आप 60 साल के हो जाओगे, प्रोएक्टिव मोड पे अपने आप पेंशन आपकी 2-2.5 महीने में खाते के अंदर आने लग जाती है। पब्लिक से, कैंडिडेट से या सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार डीओबी वेरीफाई करवाने के तुरंत बाद आप हमारे पास चक्कर ना लगाएं और इधर उधर परेशान भी ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल देगा कि हम ऐसे पेंशन बना देंगे वैसे बना देंगे, नहीं बनेगी वो आप लोगों से, क्योंकि काफी लोग आते हैं मेरे पास कि मैडम उसने बोला ऐसे बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डीओबी वेरीफाई करवाओ और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ। बस अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करवाते रहना कि भाई सही है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो हमें सही डॉक्यूमेंट दिए जाएं, वैलिड डॉक्यूमेंट दिए जाएं, उसमें 60 की एज है तो आपकी पेंशन जल्दी बन जाएगी प्रोएक्टिव मोड पे अपने आप ही। ठीक है। हाँ जी, आप पेंशन बनवाने आए हो तो मैडम को लो, ये लो, ये पकड़ो। आपने डॉक्यूमेंट क्या दिया? हेलो, क्या डॉक्यूमेंट दिया? मैंने इनको पहचान पत्र दिया है, फैमिली कार्ड दिया है और मेरी पेंशन बना देंगे। और क्या, मैं ये 2 चीज दिया आपने, पहचान पत्र और फैमिली कार्ड। हाँ जी। ये स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह सिस्टम? ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वही गुट्ठा टेक जब क्या दूं, कहाँ से दूं? यही मैं कह रहा था कि भाई सर्टिफिकेट लाओ जी। सर्टिफिकेट हाँ जी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, बस कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए। पहचान पत्र दे दिया, फैमिली कार्ड दे दिया, ठीक है जी। और चेतौर ले लो, कितना ही ले लो, डॉक्यूमेंट सारा सही है। हो गया जी, बढ़िया बीपीएल बना दिया जी। और हाँ जी, मैडम ने बहुत गौर करके बीपीएल बनाया है जी। आपका नाम क्या है? महावीर प्रसाद जी। कहाँ से आए हो आप? महेंद्रगढ़ से जी। कौन सा मोहल्ला है? खटीकान मोहल्ला बास। तो आपकी मैडम ने सारी समस्या? हाँ, सारी समस्या हल कर दी जी मेरी। ठीक है जी। हाँ जी, भला हो मैडम का, सारे की समस्या हल करा है मैडम। माइक है, माइक दे दो। मैं एक्चुअली इनकी फैमिली आईडी में प्रॉब्लम ये थी कि इनकी किसी कारणवश पहले इनकम ज्यादा थी फैमिली आईडी में, उसके बाद ये फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवाने आए या जो भी है इनकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनको बच्चों की स्कूल की फीस माफ करवानी थी और गवर्नमेंट की सर्विस है कि जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 180 से कम होगी, 180 से कम होगी, उसकी गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों की फीस नहीं लगेगी। अब ये परिवार नीडेड है, वास्तव में इनको जरूरत थी, इसलिए एडीसी मैडम को भी बोला गया, उन मैडम ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं मैडम को पर्सनली भी भेज देती हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो मैडम पूरा कोऑपरेट करती हैं। उनकी हेल्प की वजह से इनकी इनकम कम हो पाई। अभी अपने बच्चों की फीस भी माफ करवा सकते हैं स्कूल में। मेनली था इनका कारण कि मेरे बच्चों की फीस माफ हो जाए स्कूल में, वो अभी अपना इनकम सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाएंगे और वो हो जाएगा। ट्रिपल पी के माध्यम से हम बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बस थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, जिसके लिए आने वाले दिनों में अभी एडीसी ऑफिस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कैंप भी लगाए जाएंगे। ठीक है मैडम, आपका नाम और आपकी पोस्ट क्या है? सर, आई एम अनीता, पोस्ट है क्रिड डिपार्टमेंट में जोनल मैनेजर। ठीक है मैडम, थैंक यू, धन्यवाद।